हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे और पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के बड़े दास हुए या कुछ भी परमेश्वर के बड़े दास हुए, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे, उनके पीछे एक जो सबसे बड़ा रीज़न था, सबसे बड़ी गूढ़ बातें थी, वो क्या थी कि वो लोग जानते थे परमेश्वर से पूछना। अब यहाँ यहोशू जब 5 देश आके चढ़ाई कर रहे हैं और गिबोन पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो यहोशू जो है ना, यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि उनसे मत डर, मैंने तेरे हाथ में कर दिए हैं और उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक ना सकेगा। इसलिए यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर अगर हम इसे डिटेल में देखे जाएंगे तो इसमें लिखा है कि इन सब बातों को पूरा करने हेतु कठिन उपाय अपनाने की जानकारी प्राप्त करने के बाद निसंदेह यह चाल चलने के पूर्व पहले यहोशू ने यहोवा से इसके विषय में पूछा। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि ये जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं जो पुराने नियम में जो कहते हैं उन्होंने ये काम करा, उन्होंने कहा, उनमें एक क्वालिटी सबसे अच्छी थी, एक क्वालिटी उनमें एक सबसे बड़ी चीज़ें थी कि वो परमेश्वर से पूछना जानते थे, कि वो परमेश्वर से पूछना जानते थे और वो जानते थे कि हमें परमेश्वर से पूछना है, और पूछ के जो बताते थे परमेश्वर बताता था और तुरंत वो काम करते थे। पर आज विश्वासियों को कोई भी बड़ा स्टेप लेने से बिना पूछे परमेश्वर के कोई भी बड़ा स्टेप ले लेते हैं, किसी भी चीज़ को, बड़े काम को करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि वो ना तो परमेश्वर से पूछते और ना ही परमेश्वर क्या चाहता है उनको कोई फिक्र नहीं है। इस वजह से वो लोग हार जाते हैं। जिस काम को करने का या कोई भी स्टेप लेते, कोई मेजर काम करना चाहते हैं, वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है, वो पूछना नहीं जानते परमेश्वर से। और पूछना कैसे जानेंगे? जो इंसान, जो विश्वासी इस डायमेंशन में अगर जो चला गया, इस डायमेंशन में चला गया कि वो परमेश्वर से पूछना जान गया, कि वो परमेश्वर से पूछने लगा, और परमेश्वर से ये एक डायमेंशन है कि अगर बंदा उस लेवल पे चला गया कि वो हाँ परमेश्वर से पूछता है और जब काम करता है अपने, ये एक लेवल है। अगर वो उसमें चला गया, आप यकीन माने कि कोई भी काम असफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। क्योंकि जो वो काम गलत होगा तब परमेश्वर बताएगा, और राइट होगा तब परमेश्वर बताएगा। यहाँ बाइबल बताती है पूरी रात चलने के बाद यहोशू अचानक दक्षिण फलस्तीन के 5 राजाओं पर आक्रमण कर दिया, और यहोवा ने इजराइल को पूर्ण विजय दिलाई, जिसके द्वारा वे कनान के इस संपूर्ण भाग के अधिकारी बन गए। वो यहोवा है। अगर आप नहीं पूछोगे परमेश्वर से, आप हार जाओगे अपने मेजर काम के लिए। पर पूछेंगे कैसे? पूछना जानते ही नहीं। क्योंकि पूछने के लिए लंबे टाइम तक प्रेयर में जाना पड़ता है, और प्रेयर कैसे करेंगे? प्रेयर में बैठा ही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि लाइफ ही संसारिक है, क्योंकि लाइफ अच्छी नहीं है, संसारिक है। और लाइफ अच्छी नहीं है क्योंकि बाइबल भी नहीं पढ़ते, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कोई फास्टिंग की लाइफ नहीं, कोई वचनों की लाइफ नहीं, तो प्रेयर में बैठेगा बंदा कैसे? और परमेश्वर से पूछने के लिए आपको प्रेयर लाइफ चाहिए लॉन्ग, और उससे ही पूछने के लिए लॉन्ग चाहिए। पर लॉन्ग बैठने के लिए आपको वचन की नॉलेज भी, और वचन पढ़ना ज़रूरी है। वचन को ज़रूर पढ़ना है ताकि आप परमेश्वर के टाइम साथ लंबे समय तक बैठ सको। और जिस काम के लिए आप कर रहे हो,
हर एक चीज़ में, पुराने नियम में हर एक चीज़ कॉमन थी, हर एक चीज़ कॉमन थी। क्या कि जितने भी, चाहे मूसा हो, एलिया हो, कोई भी हो, एलिशा हो, कोई भी हो, सिर्फ वो क्या करते थे, परमेश्वर से पूछते थे। और वो पूछते थे इसलिए उनके काम सफल होते थे। और आज विश्वासी पूछना ही नहीं जानता, क्योंकि कौन लंबे समय तक बैठेगा प्रेयर में? लंबे समय तक कौन बैठेगा? क्योंकि बैठने की आदत ही नहीं है। ना तो लंबे समय तक बैठने की आदत है प्रेयर में, ना ही वचन पढ़ने की आदत है, ना ही वचन, ना है फास्टिंग का। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है, वो ये कहते हैं कि क्या करेंगे इतनी लंबी प्रेयर करके, क्या करेंगे इतनी फास्टिंग रख के, नॉर्मल रख लो ना फास्टिंग, इतनी लंबी फास्टिंग रखने की क्या ज़रूरत है, प्रेयर करने की क्या ज़रूरत है। मैं हैरान हूँ, लोग कहते हैं इस विषय में कि इतनी लंबी फास्टिंग की क्या ज़रूरत है। और अगर उनकी लाइफ से पूछो तो उनकी कोई फास्टिंग नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है। मैं कह रहा हूँ सेवा करने वाले आज के टाइम में उनकी 5 मिनट से आधे घंटे तक की प्रेयर है। अब ये आप मुझे बताओ, जिसके लिए वो प्रेयर करने जाएंगे या कि उसके लिए कोई वो विश्वासी काम करने जाएगा, उसके लिए वो क्या पूछेंगे, या जो जिसके लिए वो प्रेयर करने जाएंगे वो कैसे कर पाएंगे उनके घर में प्रेयर, कैसे उनके केसों को, अपने विश्वासियों के केसों को हल कर सकता है एक परमेश्वर का दास, अगर उसकी प्रेयर ही 5 मिनट से आधा घंटा है? कैसे हल कर पाएगा? क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है और वो दूसरों को भी कंफ्यूज रखेगा। इसलिए जब ही यही कारण है कि सारी चीज़ें जो परमेश्वर के दास सुन भी रहे हैं, सारी चीज़ें आपसे बिलोंग, आपके लोग हेल्दी कब होंगे? जब आप हेल्दी होंगे आत्मा में। इस शुरुआत आपसे होगी, किसी विश्वासी से नहीं। हम नहीं, विश्वासी को हम कितना ही समझा ले, नहीं समझेगा वो। क्यों? क्योंकि पावर नहीं है, मुंह में पावर नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है आपकी, क्योंकि आपके अंदर से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। मैंने लोगों को कहते सुना, मैंने विश्वासियों, मैंने पास्टरों को, मैंने प्रभु के दासों को, परमेश्वर के दासों से पूछते हुए सुना है, अच्छा एक बीमार इंसान के लिए एक बंदा प्रेयर करने गया, अच्छा चर्च जाने की क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत थी, चर्च जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब इस लेवल का डम हो गया लोगों का दिमाग। ना शिक्षा सही मिल रही, ना टीचिंग सही मिल रही। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मेजर काम है, आपको परमेश्वर के सामने लॉन्ग टाइम बैठना है, पूछना है, प्रभु इस विषय में ये क्या चीज़ है और इस विषय में क्या करना है मुझे। और बाइबल में लिखा है, जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि हे यहोवा ने यहोशू से कहा कि उनसे मत डर, क्योंकि मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा और उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने ना टिकेगा। इसलिए यहोशू, उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, यहोशू ने एक्शन लिया। क्या? इसलिए यहोशू रातों रात गिलगाल जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। किस पे? 5 राजाओं की सेनाओं पे, 5 राजाओं के पर आक्रमण कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से पूछना जानता था। आज लोग पूछना नहीं जानते। मेरे भाई बैठो, लंबे टाइम तक बैठो 6-6 घंटे, 5-5 घंटे उसकी प्रेजेंस में बैठो। उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। अगर आप उसकी प्रेजेंस में बैठोगे तभी आप परमेश्वर से रेवलेशन ले सकोगे कि वो क्या चाहता है। आज सबसे बड़ी विश्वासी और प्रभु के दासों में सबसे ज़्यादा कमी क्या हो रही है कि वो परमेश्वर से पूछना नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हालेलुया। मेरा आज एक बताने का पर्पस ये है कि हमें पूछना, हमें आदत डालनी है परमेश्वर से छोटी छोटी चीज़ें पूछने की और उसके अनुसार काम करने की। हालेलुया। सबको जय मसीह की।